हे हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, बहुत टाइम के बाद मैंने सोचा कि चलो कोई लॉन्ग वीडियो बना लेते हैं, कुछ बातें बातें करते हैं। तो ऐसा कुछ टॉपिक तो नहीं था दिमाग में, बट दिल मेरे ख्याल में आया कि जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चलता है कि लड़की ने अपने बेटे को हमारे घर से दूर कर दिया शादी के बाद। हमारा बेटा तो पहले ऐसे नहीं था। लेट्स टॉक अबाउट दैट। आई नो कुछ लोग हैं जो ऑफेंस होंगे मेरे वीडियो से, बट गाइस डोंट टेक पर्सनल, इट्स माय ओपिनियन। ये मेरा ओपिनियन है किसी एक चीज़ के लिए, ठीक है। आप भी सही हो सकते हो, मेरे नज़र में मैं भी सही हूँ। तो आपको क्या लगता है, और शादी के बाद लड़के और लड़की को अलग रहना चाहिए? आपको क्या लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं मेरा ओपिनियन बताती हूँ इस पे, और क्यों रहना चाहिए मैं ये भी बताती हूँ। शादी हो गई, लड़की आ गई अपना घर बार छोड़ के, तो आप उसको सबसे फर्स्टली आप उसको कंफर्टेबल करो, आराम आराम से सब चीज़ें सिखाओ। पर नहीं, सास तो ऐसी हो जाती कि भाई अब तुम आई हो, अब तुम ही करो सब। मैं तो बहुत थक गई हूँ। क्यों भाई, एक दिन पहले तो आप सब कर रही थी अपने घर वालों का, तो अचानक से आप एक दिन में थक गई। मतलब आप बहू ही लाए हो ना, या कोई नौकर बना के लाए हो किसी और की बेटी को। तो सबसे बड़ा रीज़न है अलग होने का, कि वो जो लड़की होती है ना, वो लड़की कंफर्टेबल फील ही नहीं कर पाती है ससुराल में, क्योंकि उसको किया ही नहीं जाता है कंफर्टेबल फील, करवाया नहीं जाता है कंफर्टेबल फील। मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, आप जहाँ पे भी जा रहे हो, जिस घर में भी रह रहे हो ना, वहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। अगर आप कंफर्टेबल हो ही नहीं ना, तो आप नहीं रह पाते हो ज़्यादा दिन तक, नहीं रह पाते हो। कितना भी कुछ कहो, नहीं रह पाते हो। और वही चीज़ मिसिंग होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही मिसिंग है। फिर आप उसको ब्लेम करते हो कि तुमने आते ही हमारा घर तोड़ दिया, हमारे बेटे को हमसे अलग कर दिया। नहीं, आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो किसी के बहकाव में आएगा। उसको भी कुछ चीज़ें दिख रही होगी ना, कुछ उसने भी फील कर रहा होगा, इसीलिए ही उसने डिसाइड किया कि अलग रह लेते हैं। और मुझे लगता है अलग रहना भी कोई बड़ा गुनाह नहीं है भाई। साथ रह के दिल में नफरत पालने से अच्छा है कि आप अलग रह के प्यार से रहो, फेस्टिवल्स पे मिलो, कॉल करो। हाँ, अच्छे से रह सकते हो ना, आप भी अपने घर में खुश, पति पत्नी भी अपने घर में खुश, अपने तरीके से वो जी सकते हैं, उनको जैसे चाहिए वैसे चीज़ें कर सकती है। क्योंकि आपने इतनी पाबंदियाँ लगा रखी है ना अपने घर में, कि नहीं 7 बजे के बाद तुम लोग बाहर नहीं जाओगे, तुम इस जगह इसको लेके नहीं जाना अपनी पत्नी को, तुम उस जगह उस वहाँ पे मत लेके जाना अपनी पत्नी को, ये मत पहनना, वो मत पहनना। ओ माय गॉड, लाइक रियली, इतने सारे रूल्स उस बेचारे एक लड़की के लिए। क्यों, ऐसे क्यों करते हो? आपकी भी तो बेटी कहीं और चली गई होगी ना शादी करके, या जाने वाली होगी, तो आप चाहोगे कि उसके लिए भी ऐसा ही माहौल रहे? आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। लिख के ले लो, आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। इसीलिए मतलब, ठीक है ना यार, वो अलग रह रहे हो तो रहने तो खुशी से। आप जब वो मिलते हो तब भी ताने मारते हो, जब वो आपके साथ रहने आते आप तब भी ताने मारते हो लड़की को कि तेरी वजह से मेरा बेटा बदल गया, पहले तो वो ऐसा नहीं था। रियली, लाइक रियली। और चलो एक बार अरेंज मैरिज में समझ में भी आता है कि आप थोड़ा सा उस लड़की को समझ के रहते हो, क्योंकि वो आपकी चॉइस होती है। पर लव मैरिज में बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है भाई लव मैरिज हुई है, हमारी तो पसंद है ही नहीं है, तो चलो उठते बैठते ताने मारो, क्योंकि बेचारी लड़की तो कुछ बोलेगी नहीं। और गाइस प्लीज़, ये बस मेरा ओपिनियन है। मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छा है, मेरा भी लव मैरिज ही हुआ है, बट दे आर वेरी नाइस टू मी। ओके, सो ये बस मेरा ओपिनियन है। जो मैं आजकल वीडियोस देखती हूँ, जो स्टेटस जो भी देखती हूँ, उसके रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। सो प्लीज़ ये मत कहना कि ओ तुम्हारे नहीं, मेरे ससुर वाले बहुत अच्छा है। तो वही, मेरे को लगता है कि अलग रहना इज़ गुड ऑप्शन फॉर न्यूली वेड्स। आपको क्या लगता है इस बारे में, प्लीज़ बताइए। और बहुत से रीज़न से बताएं। अगर बोलने लग जाए ना कि आप
थक जाओगे बोलते बोलते, इतने सारे रीज़न है यार। तुम ऐसे क्यों खा रही हो, तुम ये क्यों खा रही हो, हमारे यहाँ पे ऐसे ही बनता है, हमारे यहाँ पे ऐसे ही बनता है, तो तुम ऐसे ही बनाओ। इतने सारे रूल्स उस बेचारी एक मासूम सी बच्ची के लिए, जो किसी अपना घर छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के आपके आपके यहाँ पे आती है। इतने सारे अरमान लेके, इतनी सारे एक्सपेक्टेशंस लेके आपके घर आती है, और आप क्या करते हो यार। अगर सच में आपको चाहिए कि आपकी बहू बेटी बने, तो प्लीज़ सबसे पहले आप उसके माँ बाप बनो। उसको उतना प्यार दो जितना आप अपनी बेटी को भी नहीं दिया होगा आपने कभी। तभी जाके वो आपकी बेटी बन पाएगी, और वो आपको माँ बाप समझेगी। बस वन साइडेड एक्सपेक्टेशंस कभी काम नहीं आती है। सो गाइज, यही यही था मेरा आज का एक छोटा सा थॉट, छोटी सी बात जो मैं कहना चाह रही थी कि अ, कोई भी ना उस लड़की को ब्लेम मत करो अगर वो अपने पति के साथ अलग रह रही है। हर किसी का अधिकार है, हर किसी का राइट है कि अपने हिसाब से रहे, अपने हिसाब से चीज़ें करे, अपने हिसाब से खाए पिए सोए घूमे फिरे। हर किसी का अधिकार है, हर किसी का ये राइट है, फिर वो लड़का हो या लड़की हो। सो प्लीज़ उस लड़की को मत ब्लेम किया करो अगर वो अपने सास ससुर से अलग रह रही है। प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। बाकी आपकी इच्छा, आपको जो चाहे आप कर सकते हो। कॉल आया था, थैंक्स, आपने मेरी इतनी सारी बातें सुनी, मेरा ओपिनियन सुना। आई होप कि आपको कुछ तो अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो में। और अगर थोड़ी बहुत भी चीज़ आपको लगी कि हाँ मैंने सही बोली है, तो प्लीज़ गाइज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब मी, सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव लव लव, बाय।